A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union Building. यानी कुछ क्षणों के बाद हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखें उठाई। साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सैन्य वाहकों की एक शानदार कतार पर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एकदम सटीक ढंग से गर्जना करते हुए गुजरी। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यानी यह केवल एक पिन पॉइंट प्रिसीजन, एकदम सटीकता और सैन्य बल का यह प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह लोकतंत्र के प्रति और स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नई सरकार के प्रति सेना की निष्ठा का प्रदर्शन था। Only moments before, the highest generals of the South African Defense Force, यानी साउथ अफ्रीका के जो रक्षा बल है, उनके जो हाईएस्ट रैंक के जो अधिकारी है, एंड पुलिस, देयर चेस्ट बैडेक्ड with ribbons and medals from days gone by, saluted me and placed before me. यानी कुछ क्षण पहले जो दक्षिण अफ्रीका रक्षा बल और जो पुलिस के सर्वोच्च जनरल कमांडर थे, जिनके सीने में अतीत के रिबन और पदक से सजे हुए थे, बहादुरी भरे कार्य किए थे, उनके लिए मिला हुआ था, उन्होंने मुझे सलामी दी और मेरे सामने प्रतिज्ञा ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, अनमाइंडफुल यानी बेखबर, अनभिज्ञ, मैं बिल्कुल भी बेखबर नहीं था, मैं बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं था। दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, यही कुछ साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो हमको सैल्यूट, वो सलामी नहीं देते, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। फाइनली अ सेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। यानी ये मैं इस तथ्य से बिल्कुल भी अनजान नहीं था, अनभिज्ञ नहीं था, बेखबर नहीं था कि इतने साल पहले वे मुझे सलामी तो नहीं देते थे, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। अंत में इम्पाला जेट के एक सेवरॉन ने नए साउथ अफ्रीका झंडे के काले, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ने लगा। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems, यानी दो राष्ट्रगान बजने का एक अनुभव, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. यानी मेरे लिए यह दिन का प्रतीक हमारे दो नेशनल एंथम, राष्ट्रगान का बजाया जाना, और जो वाइट पीपल थे, गोरे के द्वारा वह राष्ट्रगान था नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, ये गाते हुए, और जो अश्वेत लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, गणतंत्र के पुराने राष्ट्रगान डाई स्टेम को गाते हुए देखने का यह अनुभव था। हालांकि उस दिन दोनों समूह में से कोई भी राष्ट्रगान के बोल जानता नहीं था, न ये ब्लैक न वाइट वाले के जानते थे और वाइट न ब्लैक वाले के जानते थे।
जिसे वे कभी घृणा करते थे, लेकिन अब वे जल्द ही उनके शब्दों को कंठस्थ कर लेंगे, उनके लिरिक्स को, राष्ट्रगान के जो लिरिक हैं, उनके जो शब्द हैं, उनको वे लोग बाय हार्ट कर लेंगे, उनको याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं अभिभूत हो गया, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. यानी इनॉग्रेशन के दिन, शपथ ग्रहण समारोह के दिन, उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की भावना से बिल्कुल ओवरवेल्म्ड था, मैं अभिभूत था। 20वीं सदी के पहले दशक में जो एक भयंकर, एक भयावह एंग्लो बोअर वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके कुछ साल के बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के जो गोरे चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और अपनी ही इस भूमि के, अपनी ही इस धरती के जो काले चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ एक नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली स्थापित की। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हैरेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन, एकदम अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नॉन। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, यानी मेरे 80 दशक, यानी 80 साल के नेल्सन मंडेला साहब कहते हैं, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। यानी उन्होंने जो संरचना बनाई थी, एक स्ट्रक्चर बनाई थी, वह दुनिया के अब तक के सबसे कठोर, हैरेस्ट, सबसे अमानवीय, मोस्ट इनह्यूमन समाजों में से एक का आधार बना। अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में और एक पुरुष के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में मंडेला साहब कहते हैं कि उस व्यवस्था को हमेशा के लिए ओवरटर्न कर दिया गया, पलट दिया गया और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था ने ले ली जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती है, चाहे उसकी चमड़ी का रंग, त्वचा का रंग कुछ भी हो, सब बराबर रहेंगे। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. यानी वह दिन मेरे हजारों लोगों के एक अकल्पनीय बलिदानों के कारण आया है। यह दिन जिनके दुख और साहस को कभी काउंट नहीं किया जा सकता है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है कि उसका अदम्य साहस कैसा रहा होगा, उनके किन यात्राओं से गुजरना पड़ा होगा, कैसे कैसे दुख मिले होंगे, और ना ही कभी उसको बदला जा सकता है या कभी उसको रिपेड यानी चुकाया भी जा सकता है। उस दिन मुझे लगा, जैसा कि मैंने कई अन्य दिनों में महसूस किया है, कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों के एक योग मात्र था
जो मुझसे पहले इस दुनिया से चले गए। यह लंबी और एक महान पंक्ति समाप्त हो गई और अब यह मेरे साथ ये फिर से यह पंक्ति शुरू हो गई है। मुझे दुख हुआ कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया और वे ये नहीं देख पाए हैं कि उनके बलिदानों ने आज क्या रंग दिखाया है, आज क्या प्राप्त किया है इस दक्षिण अफ्रीका की धरती पर। जो यातनाएं उन्हें मिली, जिस दर्द से वो तड़प के देश के लिए कुर्बान हो गए, आज ये देश में जो परिवर्तन आया है, मुझे इस बात का मलाल है कि इस खुशी में वो शरीक नहीं है। मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया और उसके मेहनत, उसके जो यातनाएं, दुख, दर्द जो झेलकर ये जो दिन पलटा है, जो ओवरटर्न हुआ है, ये इस दक्षिण अफ्रीका में कितना बड़ा परिवर्तन लाया है, ये मैं उसे नहीं दिखा सकता। द पॉलिसी ऑफ एपार्थेड यानी रंग भेद नीति created a deep and long lasting wound in my country. Wound मतलब जख्म, घाव. And my people, all of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulis, the Chief Luthulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. यानी एपार्थीड की नीति, रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोग में एक ऐसा गहरा और एक लंबे समय तक चलने वाला जो एक जख्म दिए, एक घाव पैदा किया। हम सभी को उस गहरे घाव से उबरने में कई साल या शायद कई पीढ़ियां लग जाएगी, लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक अनपेक्षित प्रभाव भी हुआ, और वह यह कि इसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूज, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुक क्वेस को जन्म दिया। इतने असाधारण साहस, बुद्धि और जेनरोसिटी यानी उदारता के लोग कि उनके जैसा फिर कभी देखा नहीं जा सकता। शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयों को बनाने के लिए एक ऑपरेशन, एक उत्पीड़न की एक ऐसी गहराई की आवश्यकता होती है जो कि ये बहुत ही असंभव है उसको प्राप्त कर पाना, उस उत्पीड़न को बर्दाश्त कर पाना। मेरा देश खनिजों और जेम्स यानी रत्नों से समृद्ध है, जो कि यहाँ की धरती की मिट्टी के नीचे स्थित है। लेकिन मैं हमेशा से जानता हूं कि इसकी सबसे बड़ी दौलत अगर कुछ है, हमारे देश की सबसे बड़ी कोई दौलत है, तो वह है यहाँ के लोग, जो शुद्धतम हीरे से भी अधिक वह प्योर हैं, महीन हैं और सच्चे हैं, ट्रू हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने साहस का अर्थ सीखा। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but
ही हु कनकर्स दैट फियर। यानी संघर्ष में इन साथियों से ही मैंने साहस का मतलब सीखा। मैंने बार बार देखा कि पुरुष और महिलाएं एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए जोखिम उठाते हैं और अपनी जान तक दे देते हैं। मैंने पुरुषों को हमलों और यातनाओं के बावजूद बिना टूटे खड़े होते देखा है। एक ऐसी ताकत और ऐसा लचीलापन दिखाते हुए जो हमारी कल्पना से परे है। मैंने सीखा कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है। करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। यानी साहस का मतलब कि हमारे अंदर डर नहीं है, ये नहीं, बल्कि जो डर है उस पर विजय प्राप्त करना, इसे ही साहस कहते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर्स दैट फियर। बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर आदमी वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यानी किसी का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करे, उसकी त्वचा के रंग के आधार पर घृणा करे, उसकी जो पृष्ठभूमि रही है उसके आधार पर घृणा करे, या फिर किसी के धर्म को लेकर उससे घृणा करे। पीपल मस्ट लर्न हेट। आदमी को नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वह नफरत करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उसे प्रेम का पाठ पढ़ाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली ऑफ ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। यानी लोगों को नफरत करना यह सीखना चाहिए, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में इसके विपरीत यानी नफरत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। नफरत को सिखाया जा सकता है, लेकिन प्यार ये हमारे हृदय में ये स्वतः पैदा होता है, ये स्फूर्त पैदा होता है। इस एब्स्ट्रैक्ट थिंग को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट यानी भयावह स्थिति में भी, व्हेन माई कॉमरेड्स यानी साथी, उनके साथ जो साथी थे इस स्वतंत्रता की लड़ाई में, एंड आई वेयर पुश टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. यानी जेल में सबसे भयावह समय में, सबसे कठिन समय में भी जब मेरे साथियों यानी मेरे कॉमरेड्स जो थे और मुझे जब हमारी यात्राओं के दर्द के अंतिम सीमा तक धकेला जाता था, तो मैं एक गार्ड में मानवता की एक झलक देखता था। शायद सिर्फ एक सेकेंड के लिए ही, लेकिन यह मुझे रीअश्योर करता था, मुझे आश्वस्त करता था और मुझे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था, एक प्रेरणा देता था। याद रखें, मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी लौ के समान है जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अच्छाई को, मनुष्य की अच्छाई को, उसके अंदर का जो गुण है वह उस आग की तरह है जिसको आप बुझा नहीं सकते हैं।